तो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कल एडमिशन डेट एक्सटेंड हो गई थी। तो सबसे पहले न्यूज़ आप लोगों को दी गई है। तो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गई है, ठीक है, सिर्फ एडमिशन की जो है ना वो डेट एक्सटेंड हुई है सिंगल फ़ीस के साथ। तो जिन्होंने नहीं करवाए सबसे पहले वो ये काम करवाएं। अच्छा, तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, स्टूडेंट की ये ना यहाँ पर बहुत बड़ी खुशफहमी होती है कि हम खुद कर लेंगे, ठीक है। अभी जो आ रहे हैं वो यही काम मुझे बताया जा रहा है। तो अगर बच्चों ऐसी बात होती है तो सप्ली ना आती। अगर आप जाके देखें ना तो बीकॉम में सप्ली का रेट ज़्यादा होता है। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ते हैं वो अच्छे नंबर से कामयाब भी होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्टैट में पार्ट वन की अगर बात करूँ, स्टैट में तो सप्लियाँ भरी हुई हैं, जबकि जितना आसान सब्जेक्ट है अकाउंटिंग में भरी है, इंग्लिश में भरी है क्योंकि ग्रामर आती नहीं है, ठीक है। बाकी भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स को निकालें, बाय चांस बच्चे निकल आते हैं लेकिन इकनॉमिक्स में भी रह जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है, उनको ये बड़ी खुशफहमी होती है कि भाई हमने एडमिशन ले लिया है तो ये सब्जेक्ट हम ईज़िली जो है ना कर लेंगे, ठीक है। मुझे बीकॉम लेवल पर पढ़ने का एक तरीका होता है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसे पढ़ के आप लोग जो है कामयाब होते हो। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि थोड़े से नंबर आ जाते, कहते हैं कि जी हमने तो खुद से पढ़ा है और हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही पड़ी ना, हमने अकेडमी लिया है ना हमने कॉलेज लिया है। तो ये सरासर 100% जो है झूठ है। आपने किसी ना किसी की गाइडेंस ज़रूर ली होती है, चाहे आपने यूट्यूब पे किसी टीचर की वीडियो देखी हो या आपने किसी टीचर का जो है कोई कॉन्सेप्ट उससे लिए हो, या कुछ ना कुछ आपने लिया होता है। खुद से खुद कुछ भी नहीं होता बच्चों। हम टीचर हैं, हम भी अपने टीचर से पढ़े हैं और हम ये कहते हैं कि हम जो भी बने हैं हमारे टीचर की वजह से बने हैं, अपने पेरेंट्स की दुआओं से बने हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इस तरह की बातें करते हैं ना कि हम खुद से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती ना तो बीकॉम का जो रिज़ल्ट रेशो बड़ा अच्छा होता। तो आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं। अभी भी जो बच्चे आ रहे हैं ना वो यही ड्रामे लगा रहे हैं। देखिए 1 जून से क्लासेस मैंने कहा स्टार्ट होने के, लेकिन इसमें मोस्टली पार्ट 2 के हैं क्योंकि पार्ट 1 में जो है ना बच्चे कम है, क्योंकि वो बच्चे जो है ना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है ना वो सप्ली जो है चांस ज़ाया कर दिया, तो वो अब इसकी तरफ कम आ रहे हैं, ठीक है। वो जा रहे हैं बीबीए में, जा रहे हैं जॉब में भी जा रहे हैं। तो ये उनके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों के, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है ना कि बीकॉम छोड़ के बीए में जाना। बच्चों बीकॉम नहीं हुआ तो बीए कहाँ से होगा। बीए में भी बच्चों की इंग्लिश में सप्लियाँ आ रही हैं, कोई आसान नहीं है भाई, पढ़ना पड़ता है। आप बीकॉम में हो या बीए में हो या बीएससी में हो, तैयारी मेहनत करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए मैंने पहले ही कहा है, जिस बच्चे ने पढ़ना होता है ना उसके वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाता है मैसेज में कि ये बच्चा सीरियस है, ये वाकई पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पर ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, क्लास कब स्टार्ट होनी है। मैं आपको एक डिटेल दे रहा हूँ कि अभी पार्ट 1 में स्टूडेंट कम है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं सिलेक्टिव रखता हूँ। चाहे एक बच्चा अगर सीरियस पढ़ने वाला है तो मैं उसकी क्लास ले लूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ग्रुप पूरा बनेगा तो आ जाए। जो पढ़ने वाले हैं वो अंदर आ जाएंगे कि भाई हमने तो पढ़ना है। नॉन सीरियस स्टूडेंट सारे यहाँ से फ्री है, डायरेक्ट ब्लॉक होते हैं। और जो बच्चे इस तरीके से बात कर रहे हैं ना कि जी फ़ीस, फिर वही वाली बात आ गई ना, फ़ीस ज़्यादा है कम कर दे। बच्चों आपके माइंड में ये काम क्यों नहीं करता कि बच्चे स्टार्ट से आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चा लास्ट से आ रहा है और वो कह रहा है कि जी 1 महीने में मुझे सारा काम करवा दे। आपकी उस बच्चे की फ़ीस से कैसे आपको काम करवाया जा सकता है। हमने तो नहीं कहा आपको कि लेट से हैं आप, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ क्लासेस स्टार्ट है, जिसने पढ़ना है वो आ जाए, जिसने पढ़ना है वो आ जाए। लेट तो आप लोग आ रहे हो। आपको तो शुक्र करना चाहिए कि लास्ट में भी क्लासेस करवाई जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है और बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हो रहे हैं। मैंने सारे रिज़ल्ट जो है ना अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं ताकि उनको प्रूव हो कि यहाँ जो बच्चा पढ़ता है उसके नंबर आते हैं। जिनकी सप्ली आती है, जो पढ़ते नहीं है, वो उनकी अपनी हेडिंग है, लेकिन जो बच्चा बात मानता है 100% गारंटी के साथ जो है वो अच्छे नंबर लेता है। तो अभी भी टाइम कम है। बच्चे समझ रहे हैं बड़ा अक्टूबर में जाना है पेपर, सितंबर में जाने हैं, उसी के चक्कर में ना बैठे हुए हैं। बस अपना ये उन्होंने एक सोचा खड़ा किया कि भाई हमने बस चांस हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने सारे उन्हीं को यूटिलाइज़ करना है। 1 जून से मैंने कहा है क्लासेस स्टार्ट होनी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर बच्चे ग्रुप में आते हैं तो उनको नहीं समझ आएगा, उनको जब तक समझ आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। और कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमने सेपरेट पढ़ना है। सेपरेट के लिए अलहदा टाइम निकालना, फिर उसके चार्जेस अलहदा है। ये मैंने सारा कुछ वाज़िया बता दिए। आप लोग वीडियो देखते नहीं, बस ऊपर से नंबर लेके आ जाते हैं। थोड़ी वीडियो को सर्च कर लिया करें, खोल के देख लिया करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने पहले ही बताया कि जो बच्चे ये आके मुझे कह रहे हैं ना कि जी हम उधर इतना देते थे, वो मैंने आपको कहा है कि अगर आप छोटी छोटी अकेडमीज़ में अपने घर के आसपास जा रहे हो वो इतना ले रहे हैं, लेकिन काम किस तरह होता है वो भी मुझे पता है। ज़रा बड़ी अकेडमी भी हट के जाए ना, आपको पता चले कि कितने एक सब्जेक्ट के चार्जेस होते हैं, स्पेशली लास्ट वाले डेज़ में। तो सीधी सी बात है, जो बच्चा ये फ़ीस के इशू में मामला क्रिएट करेगा ना उसका नंबर डायरेक्ट ब्लॉक है, ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमने ये फ़ीसें जमा करवाई है, ये है। देखो बच्चों, बीकॉम में आ गए हैं, आपको पता है बीकॉम एक्सपेंसिव है, किताबें उसकी महंगी है, एडमिशन उसका महंगा है। आप अकेडमीज़ में जहाँ भी जाएंगे सही पढ़ाने वाले उन्होंने आपसे फ़ीस लेनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक्सक्यूज़ ही बनता है। या तो आप उसके अंदर हाथ ही ना डालो कि अगर आपको लगता है
आप हाथ ही ना डालो कि भाई मुझसे नहीं होगा। और फिर आप ये चीज़ें छोड़े हैं, फिर जब आप आके सप्ली लेते हैं बाज़ बच्चे, अब कुछ बच्चे जो है ना 4 चांस होते हैं ना एक बीकॉम पार्ट में, वो सप्ली रहे हैं 10,000 40,000 उसने वैसे ही भर दिया है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आया तो उसको फ़ीस पे एतराज़ हो रहा था, लेकिन 4 दफ़ा वो फ़ेल होकर 40,000 उसको देना मंजूर हुआ और लास्ट में क्या हुआ, उसका बीकॉम ज़ाया हो गया। ज़ाहिर सी बात है लास्ट चांस पे अगर आप क्लियर नहीं कर पाते, पूरा पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपका जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो बच्चों ये फ़ज़ूल सोचें, अपनी सोच को बदलें। ये फ़ीस से जो है ना टीचरों को जज करना छोड़ दें। टीचर्स आपको पढ़ाते, कोई भी टीचर ऑनलाइन है वो मेहनत करवाता है, तो फ्री तो वैसे ही बच्चे पढ़ते कोई नहीं है, फ्री को वैसे ही कदर नहीं होती। फ़ीसें देंगे तो उनको कदर होगी कि हमारे पेरेंट्स फ़ीस देते हैं, या ख़ुद बच्चा अगर जॉब करता है उसे पता चलेगा भाई कि हम फ़ीस दे रहे हैं, हमने पढ़ना, हमने तैयारी करनी है, हमने जो है ना अपनी फ़ीसें ज़ाया नहीं करनी। ठीक हो गया? तो इसलिए जो सीरियस स्टूडेंट है सिर्फ वही राब्ता करें, और जिसने नहीं पढ़ना, जिसने एक्सक्यूज़ेस डालने हैं, जिसने घर की सारी वो बतानी है जी ये वो है, तो ये डायरेक्ट नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, मैं किसी बच्चे को कह रहा है कि आप क्लास ज्वाइन कर लें, अभी क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करवाना, तो वो क्या कह रहा है, मैं आपसे बाद में रब्ता करता हूँ, या वो बच्चा मुझे कह रहा है कि 3-4 दिन तक मैं फ़ीस का अरेंज करता हूँ। अब आप लोगों की डेट है 22 मई, ठीक है, तो आपको पता है कि हमने एडमिशन करवाना तो उसी डेट के अंदर करवाना है। क्लियर हो गया? ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे पता था कि ऑनलाइन पे ना स्टूडेंट ने इस तरह के ना इशू क्रिएट करने होते हैं, ठीक है, कि जी ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये इस तरह होता है। तो बच्चों ये आप उनके साथ करें जो टीचर्स न्यू हैं, ठीक है, जो टीचर्स न्यू हैं तो आप उनके साथ करें, वरना जो स्टूडेंट टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है, पता है कि बच्चे यहाँ पर करने, सारे बच्चे यहाँ पर आगे मोस्टली नहीं, ये है हमारा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर जगह पर ये होता है। ठीक है, ऑनलाइन मतलब ये नहीं है कि पढ़ाता ही कुछ नहीं है, डेली क्लास होती है, तैयारी करवाई जाती है, टेस्ट सेशन होता है। बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं मोस्टली बच्चों के, वो यही काम कर रहे हैं, पढ़ने की नीयत से नहीं आते। बस यही है कि फिर कहेंगे अल्लाह के नाम पे ये कर दें, मेरे मोबाइल पे जो है वो लोड के पैसे नहीं हैं, फिर कहेंगे जी 200 रुपया फ़ीस कर दें। मेरी तो अम्मी अब्बू कह रहे थे कि इसको बस 200 रुपया दो, ये समझता है कि आपने आपको, आप अगर आपके ऐसे जहन में टीचर के लिए रिस्पेक्ट है तो बच्चे आप कैसे पढ़ सकते हो, आप तो कामयाब नहीं हो सकते। तो काइंडली अपना भी वक्त ज़ाया ना करें, मेरा भी ना करें। बेशुमार ऑनलाइन जो है वो पढ़े हुए हैं टीचर्स पढ़ाने के लिए, आपको जिनकी समझ आती है आप उनके पास जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है, पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आ जाते हैं तो ज़रूर आएँ, आपको तैयारी करवाई जाएगी, 100% अच्छे नंबर के साथ कामयाब भी होंगे, लेकिन सीरियस स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो।